दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और आज आपको हालांकि एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक क्या मैं कह सकता हूँ, एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी पर्सनैलिटी, शायद आपने पढ़ा तो बहुत दूर की बात है, शायद उसके बारे में सुना भी नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसा कौन है। आप वीरता राजस्थान में आपने बहुत सुनी होगी, बहुत पढ़ी होगी, वीरांगनाएँ भी सुनी होंगी। ऐसी ऐसी वीरांगनाएँ हुई हैं जिन्होंने अपने सिर काट काट कर दे दिए हैं। और आजकल की जो हमारे राजस्थान की वीरांगनाएँ कुछ ऐसी हैं, अगर उनका फेयर एंड लवली का वो पाउच भी चुरा लिया जाए तो लड़ने लग जाती हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहो दोस्तों। एक ऐसे महान वीर के बारे में बताऊंगा मैं। अपने मारवाड़ का इतिहास बहुत पढ़ा होगा, उसी मारवाड़ के इतिहास से एक कहानी है, बहुत शानदार कहानी है। आप एक बार देखो अपना टाइम निकाल के, कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कोई आदमी ऐसे भी हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम की, लगभग 1664-65 की बात है। और दिल्ली में शाहजहाँ का दरबार हुआ करता था, यानी कि मुग़ल सम्राट था शाहजहाँ। आप स्टोरी गौर से सुने, यानी कि आप इस स्टोरी को सुनेंगे ना एक बार, आप सोचेंगे कि ऐसे भी आदमियों के इतिहास है ना, एक तरह से दबा दिया गया है या फिर ओपन नहीं हुआ है। मैंने जब इसको जहाँ से भी पढ़ा, मुझे दिल से बता रहा हूँ बहुत खुशी मिली। और अब ये जो वीडियो बनाने में भी मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि लोग इसको देखेंगे और उस वीर के बारे में जानेंगे। अब मैं बात करता हूँ शाहजहाँ के बारे में, तो लगभग 1665 की बात है। शाहजहाँ का दरबार था। और अपन बात करें तो यहाँ हमारे जोधपुर में, यानी कि मारवाड़ में, गज सिंह राजा हुए करते थे। बहुत शानदार राजा थे गज सिंह। यानी कि मारवाड़ की एक भयंकर स्टोरी। एक दिन क्या हुआ था कि दरबार लगा हुआ है, वहाँ पे 60 तो खान बैठे हुए हैं और 62 उमराव बैठे हुए हैं। अच्छा, उमराव का मतलब है एक तरह से, मतलब जो एक तरह से प्रतिष्ठित व्यक्तियों को उमराव कहते हैं, जो राजा के दरबार में बैठते थे। अब शाहजहाँ क्योंकि मुस्लिम है, सीधी बात है, थोड़ा सा उसे ऐसा लगेगा यार खान तो 60 हैं और उमराव 62 हैं। तो एक साउथ में साउथ के थे एक मीर खान। अब ध्यान से सुने, दिल्ली में थे शाहजहाँ। बात कर रहा हूँ मैं मारवाड़ की, राजा है मारवाड़ के गज सिंह। तो जब शाहजहाँ ने क्वेश्चन किया कि यार यहाँ पे 60 तो यार उमराव 60 तो खान बैठे हैं और उमराव 62 क्यों हैं, इनकी संख्या बराबर क्यों नहीं है, ये दो लोग ज़्यादा क्यों हैं। मीर खान थे, साउथ में सूबेदार थे। उन्होंने बताया कि साहब बात ऐसी है कि ये राजस्थान के हैं साहब, और ये बे हैं जिनके सिर भी कट जाए ना, पीछे नहीं हटते हैं। और ये तो ये इनकी जो महिलाएं हैं, इनकी पत्नियां हैं, इनकी वीरांगनाएं हैं ना, इनकी शहादत के बाद वो अपनी जान गंवा देती हैं, अपने आप को अग्नि को समर्पित कर देती हैं। शाहजहाँ को थोड़ा बुरा लगा यार कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि किसी आदमी का सर काट दिया जाए और वो लड़ता रहे। सोचने वाली बात है, उसका भी सोचना अच्छा है यार, ऐसे कैसे हो सकता है। अगर अपन लॉजिकल सोचें तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है। तो शाहजहाँ ने कहा यार मैं ऐसे नहीं मान सकता भाई, मैं इस चीज़ का प्रूफ देखना चाहता हूँ। अब मीर खान से बात हो रही है कि भाई मीर खान सुन, तूने बोल तो दिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं इस चीज़ को प्रमाण के साथ या प्रूफ के साथ देखना चाहता हूँ। अब मीर साहब क्या करें बताओ। गज सिंह भी थे वहाँ पर। अब सबको लग रहा था ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है।
उसको टाइम दे दिया कि यार ऐसा है मीर खान, तेरे पास 6 महीना है, तो पूरे मारवाड़ में ते कोई ऐसा आदमी ढूंढ ला जाको मैं सर काट दूँ और वो लड़ता रहे और उसकी पत्नी शहीद हो जाए। मीर खान ने, भाई साहब मीर खान ने इतनी मेहनत करी, पूरे राज्य में यानी पूरे मारवाड़ में घूमा, बस एक बंदा नहीं मिला उसको। अब यार कौन अपने सिर कटा जाए, पता हो खामा खा जान हो वहाँ पे और सिर काट देगा सांझा। भाई जाने का कंडीशन ये है कि मैं तेरा सिर काटूंगा और देखूंगा कि तू सिर कटने के बाद लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता है, कोई राजी ना हो। उसने गज सिंह से कहा, भाई गज सिंह भाई बताओ भाई क्या किया जाए इस चीज़ का। अच्छा, सांझा ने कह दिया था मीर खान को कि अगर कोई ऐसा आदमी इस मारवाड़ के अंदर नहीं मिला तो सबसे पहले तेरा सर काटूंगा मैं। अब मीर खान को थोड़ी सी चिंता हुई यार कि यार क्या किया जाए। अभी मीर खान जाते हैं साहब मारवाड़ के गज सिंह के पास। अब गज सिंह को थोड़ा सा, क्योंकि हमारा इतिहास इतना शानदार रहा है, इतने वीर युवा और वीर पुरुष हुए हैं, महाराणा प्रताप देख लो आप, सांगा देख लो, कुंभा देख लो, हैं ऐसे ऐसे दानी भी हुए हैं, तो बहुत सारे वीर हुए हैं। तो थोड़ा सा गज सिंह को पता लगा यार कि हमारे बारे में अगर कोई ऐसा कह रहा है तो यार मैं देखता हूँ ट्राई करके। उसने सभी जो वो थे 62 धनी व्यक्तित्व प्रतिष्ठित व्यक्ति को बुलाया कि भाई तुम उमराव बने बैठे हैं और बताओ क्या करो जाए। जैसे ही गज सिंह ने प्रस्ताव रखो कि यार ऐसे ऐसे बात है, सांझा ने ऐसे कही है भाई, और हमारे इतिहास से ललकार रो, और एक तरह से कह रहा है कि अब सबके सर नीचे, सीधी बात है, कौन बाबरी में पाम दे कहते हैं हमारे यहाँ पे कहावत है। तो होता क्या है यार, गज सिंह ने बोला कि यार या तो कोई आ जाए, नहीं मैं देखता हूँ भाई। तभी वहाँ से एक ऐसा होगा लगभग 18-20 साल का एक युवक कि राजा साहब हमारे होते हुए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, भाई है अपना, मैं जाऊँगा। अब उसके साथ एक प्रॉब्लम थी। पूरी बात ये थी कि ये वो वीर हैं जो अगर मैदान में इनका सर भी कट जाए ना तो भी लड़ते रहते हैं, और इनकी जो पत्नियां हैं, वीरांगनाएं हैं, वो अपने आप को अग्नि पर न्यौछावर कर देती हैं, अपने आप को सती कर लेती हैं। समस्या ये थी कि उस युवक की भाई शादी नहीं हुई। कि बोल तो दिया उसने कि राजा साहब मैं जाऊंगा और मैं बताऊंगा अपनी वीरता को वहाँ पर। होता ये है कि एक सरदार अपनी बेटी की शादी करते हैं, उसी टाइम बंदा अपनी पत्नी से कभी नहीं मिलता है, शादी करने के जस्ट बाद जाने के लिए तैयार हो जाता है और उससे बोल के जाता है कि हम स्वर्ग में मिलेंगे। सोचिए, जिस आदमी की अभी हाल ही में शादी हुई हो, जिसकी एज लगभग 18-20 साल हो, वो अपने घर को, पत्नी को, सबको छोड़ के और सिर्फ मरने के लिए जा रहा है, सिर्फ मरना है वहाँ पे और कुछ नहीं करना है। उस व्यक्तित्व के बारे में मैं शब्द नहीं है मेरे पास भाई, क्योंकि यार सोचो कि आपको सिर्फ मरना है, अभी शादी हुई है और आपको जाना है। जाता है, सांझा अपना दरबार लगाता है और बुलाता है कि गज सिंह उससे बोल देता है कि भाई ठीक है, हमारा एक आदमी आ रहा है, ऐसे ऐसे बात है। अब सांझा को थोड़ा सा डर लग रहा है यार, क्या पता कहीं ऐसा हो भाई, डर सबको लगता है क्योंकि डर के आगे जीत है। तो सांझा क्या करता है, बोल देता है अपने सैनिकों को कि इसको पहले आते ही खाना खिलाना है भाई। उसको खाने पे बैठा दिया, उनको पहले ही समझा दिया जाता कि ये वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए जहाँ पे इसको लड़ना है, यानी कि एक तरह से रणभूमि में पहुँच ही नहीं पाए। अब बंदा भाई साहब रोटी खा रहा है, 2-4 सैनिक उसके और पास घूम रहे हैं चारों तरफ, कोई इधर आ रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई इधर आ रहा है। उसे तभी डाउट हो गया कि
हो ना हो मेरी मौत यहीं तय है। होता क्या है, एक उनमें से उसको मार देता है और दूसरा जो एक सैनिक आता है वो उसका सर धड़ से बिल्कुल अलग कर देता है। आप सोचो, पहले उसको मारा जाता है, फिर उसका सर बिल्कुल अलग किया जाता है। भाई साहब, वो वीर योद्धा खड़ा होता है, अपनी तलवार उठाता है। आप सोचो, गर्दन कटने के बाद उस बंदे ने इतनी खून खराबा किया वहाँ पे, इतने सैनिक काटे उसने वहाँ पे, तो सांजा सोच रहा होता है कि वो मर गया होगा भाई। अब वो वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में सैनिकों को काट रहा होता है। सांजा जाता है कि यार देख के आता हूँ, कि क्योंकि उसे पता था कि मुझे मीर खान को मारना है, कि अगर ऐसा कोई वीर नहीं हुआ तो, और गत सिंह जो कि एक बड़ा शासक था उससे माफ़ी मंगवानी है। जैसे ही सांजा की एंट्री होती है भाई, सांजा के जमीन तले, कहते हैं ना पैरों तले जमीन खिसक गई। उस बंदे का सिर कटा हुआ है और वो धड़ाधड़ आदमियों को काट रहा है। सांजा बिल्कुल निशब्द रह गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो वीर योद्धा अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा और बहुत खून खराबा किया जा रहा है। सांजा ने भाई साहब गत सिंह से माफ़ी मांगी कि गत सिंह, मैं मान गया इस भूमि को, आज तुम्हारी को मैं मान गया, तुम होते हो वीर वास्तव में। क्योंकि इतिहास गवाह है, हमारा राजस्थान है ना, मुझे क्या, आप सबको गर्व होना चाहिए कि हम राजस्थानी हैं। इतिहास गवाह है, इतने वीर, इतनी वीरांगनाएं हुई हैं हमारे राजस्थान में। उसको जैसे ही माफ़ीनामा भेजा गया, गत सिंह आता है। अब क्योंकि इस चीज़ का गत सिंह को भी नहीं पता है कि इसको रोका कैसे जाए। गत सिंह, अब वहाँ पे कोई एक विद्वान पंडित बैठे हुए थे, कोई ब्राह्मण बैठे हुए थे, उससे पूछते हैं कि साहब बताओ भाई, अब ये तो बिल्कुल खून खराबे बता रहा है, इसको रोका कैसे जाए। उस आदमी की वीरता को देख के ना मैं ये सोचता हूँ कि यार इतना महान आदमी, यानी इतना वीर योद्धा आदमी, उसके बारे में ना तो कहीं लिखा गया है ना पढ़ा गया है। कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगता है इस बारे में। फिर क्या करता है वो ब्राह्मण, बोलते हैं कि ऐसा करो, गंगा जल लेके आओ। तो उस वीर पुरुष के शरीर पे गंगा जल डाला जाता है। बोलते हैं कुछ सिंदूर वगैरह जो भी कुछ करते हैं वो डाला जाता है। वो फिर भी थोड़ा सा धीरे धीरे स्लो होता है। तलवार उसके हाथ से छूट जाती है, उसका धड़ जमीन से लग जाता है, वो गिर जाता है। सभी इस दृश्य को देख रहे होते हैं ना भाई। मैं खुद बोल रहा हूँ कि मुझे ये कहानी सुनाने में अभी भी एक तरह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे ही उसका धड़ जमीन पर गिरता है, जब उसकी पत्नी को पता चलता है कि वो वीर शहीद हो चुका है, उसके धड़ को, उसके सिर को वहाँ पर ले जाया जाता है। उसी समय उसकी पत्नी वहाँ पर सती हो जाती है। सोचिए, उस पत्नी के बारे में सोचिए जिसने अपने पति को सिर्फ आज जैसे शादी की है, उससे बेचारी मिली भी नहीं है। अब सोचो, अब हाँ, जान देने की परंपरा हमारी रही है आज भी। अगर अपन एट ए प्रेजेंट की बात करें तो बोल देते ना, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा या दे दूंगी। इतना आसान नहीं होता है। अब सोचो, उस वीर का, पता है आपने शायद ही, मैं बोल रहा हूँ, नाम भी नहीं सुना होगा। उस वीर का नाम है तोगा राठौड़। तोगा राठौड़। और ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये एक राजस्थान के इतिहास की एक अनकही और अनसुनी कहानी है। मैंने थोड़ा सा कहीं से पढ़ा है इसको, मुझे
बहुत अच्छी लगी। मैं अपने मन की बता रहा हूँ कि यार ऐसे टॉपिक यानी कि ऐसे वीर या फिर ऐसे योद्धा के बारे में आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। वो युवती जिसकी अभी शादी हुई थी वो सती हो जाती है, वो वीर शहादत पा जाता है। सांझा को मीर खान से और गज सिंह से माफ़ी मांगनी पड़ती है और सांझा मान जाता है कि वास्तव में जो राजस्थान है ना, वीरों की भूमि है। दोस्तों, वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा बस यही था, इस वीर योद्धा के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। और दूसरी बात यह है कि अपन इसी तरह से हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, कहानियों के माध्यम से। देखिए, एक चीज़ होती है कि अपन पढ़ रहे हैं, सिर्फ वो किताबों में सारी कुछ लिखा होता है। एक चीज़ होती है कि आपको समझना चाहिए कोई चीज़ को। तो मैं इसी तरह, इसी शानदार तरीके से आपको हिस्ट्री का A to Z टॉपिक समझाने वाला हूँ। एक एक महान व्यक्तित्व, एक एक टॉपिक, एक एक युद्ध, एक एक जो भी घटनाएं हुई हैं राजस्थान में, जौहर साके, यानी कि जो भी, हम इतिहास को इसी तरह कहानियों के माध्यम से पढ़ेंगे दोस्तों। और आप को अगर वास्तव में ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप उस वीर के नाम या फिर थोड़ी सी मेरी मेहनत समझो, या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सभी दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर ज़रूर करें। बाकी की आपकी मर्ज़ी है, सब्सक्राइब करना ना करना। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप करेंगे, लेकिन शेयर ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि यार उस वीर के बारे में सबको पता होना चाहिए, तोगा राठौर। ठीक है दोस्तों, अभी अपन वीडियो यहीं पर बंद करते हैं और मेरा एक सलाम उस वीर योद्धा के नाम। और हम मिलेंगे हिस्ट्री की नई क्लासेस के साथ, और आप हमारे चैनल के साथ बने रहो। और जो भी देखिए आपको पढ़ाया जा रहा है उसे आराम से, अपने कंटेंट को आराम से पढ़ाई करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।